अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज हम लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे घर में आ गई है जी एक गुड न्यूज़, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि हमारे घर में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है हमारी बड़ी बहन के घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से गुड न्यूज़ आ चुकी है। सुबह आप ही का फ़ोन आया था तो आप ही ने हमें गुड न्यूज़ सुना दी थी। तो वैसे भी हमने आज जाना था, आज हम लोगों ने तैयारी कर ली थी कि ना हम जाएंगे दोपहर में ना 1-2 बजे तक आप ही के घर जाएंगे, लेकिन ये कि हमारे जाने से पहले उनका फ़ोन आ गया। तो हमने कहा चलें ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि ना हम आप ही के घर जा रहे हैं उनसे मिलने और से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं। और साथ साथ ये कि हम छोटे बेबी से भी मिल लेंगे और बाकी वहाँ पे चल के आप लोगों को भी दिखाएंगे कि छोटा बेबी गर्ल है या बॉय है, और बाकी छोटे बेबी से भी मिलवाएंगे, साथ में आपकी खैरियत भी पूछ लेंगे। अच्छा, सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही हुई है, नहीं तो ऐसा होता कि आज हम मिल लेते और मिलने मिलाने के बाद 1-2 दिन में मैं वापस चली जाती और फिर बाद में गुड न्यूज़ होती तो फिर ये होता हाँ छोटे बेबी से मिलना में रह जाती और मुबारकबाद भी ना दे पाती। मोबाइल पे दे देते हैं लेकिन और बात होती है, लेकिन रियल में नहीं दे पाती। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, गुड न्यूज़ अभी आ गई हमारे सामने। तो हम लोगों ने तैयारी कर ली हुई है, मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, नेहा भी बिल्कुल रेडी है। सुहान मेरा सो रहा है तो मैं भाई को कही थी आप नेहा को ले जाओ, जब तक मैं सुहान को उठा के तैयार कर लूँगी, क्योंकि हमने मोटरसाइकिल पे जाना है तो साथ ही ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गर्मी में पैदल जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई कह रहा था मैं मोटरसाइकिल पे ले जाता हूँ, पहले एक को छोड़ाऊँगा बाद में दूसरे को ले जाऊँगा। तो मैंने कहा आप इसको ले जाओ पहले, बाद में फिर मुझे ले जाना, मैं जब तक सुहान को तैयार कर लेती हूँ। भाई यहाँ पे बाइक निकालने लगे हैं और नेहा जा रही है सबसे पहले। ठीक है नेहा, आप जाओ, मैं पीछे से 2 मिनट में आती हूँ। ये छोड़ के जैसे आएगा ना मैं आपके पीछे आ जाऊँगी। हाँ बस उठाना क्या, मैंने उसको पक्का उठाना है, मैं उसको तैयारी करती हूँ। भाई आएगा मुझे लेने तो मैं फ़ौरन निकल जाऊँगी, आप जाके आप के पास बैठो जब तक। भाई नेहा को छोड़ के आ चुकी हूँ और मैंने भी सुहान को रेडी कर दिया। अब मैं रेडी तो हूँ पहले से ही, तो सुहान और मैं जा रहे हैं भाई के साथ। यहाँ पे भाई भी आ चुका है, भाई रख रहा है शॉप पर जिसमें मैंने रखे थे कपड़े जो कि मैंने बच्चों के लिए लिए थे। और सुहान यहाँ पे देखें, सुहान आ गया मामू के पास, वो उसको बड़ी जल्दी हो रही, कहते हैं चलें। इसको तो छोड़ के आया, ये पहले ही आ गया। हाँ, इसको मैंने एक दफ़ा उठाया, सुहान आओ छोटे बेबी के घर चलें, उठ गया, ज़रा सा भी मुझे तंग नहीं किया। सुबह से ही बहुत खुश है। हाँ बहुत खुश है, हमने इसको बताया सुहान हम छोटे बेबी के घर जाएंगे आज, तो ये बहुत खुश होता छोटे बेबी के लिए। ठीक है पापा हम जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? पता नहीं। तो भाई इनका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि नेक्स्ट विनर आप भी हो सकते हैं, तो क्योंकि 1xBet के साथ आप कंपटीशन का फुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वर्ल्ड कप के हर मैच बेट लगा के जीत सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स एंड प्राइजेस। 1xBet लॉन्च कर रहा है एक सुपर प्रमोशन और आपको मौका मिल रहा है बहुत सारे प्राइजेस जीतने का, जैसा कि लैपटॉप, iPhone 15 Pro Max और Sony PS5, और इसके साथ मिल रहे हैं आपको बहुत सारे बोनसेस। तो देर किस बात की है, लिंक कमेंट में पिन है, जल्दी जल्दी से जाएं और जाके खुद को रजिस्टर करें। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलना, FOOD2024, जिससे आपको डिपॉजिट पर 60,000 रुपये 100% बोनस मिलेगा और $20 की फ्री बैट भी। तो इस तरह से 1xBet के साथ खेल के जीते बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस। सुपर प्रमोशन फॉर अ सुपर टूर्नामेंट, टेक योर गिफ्ट फ्रॉम 1xBet। तो देर किस बात की, जल्दी से जाएं, लिंक कमेंट में पिन है और जाके जल्दी करें, प्राइजेस बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, बड़ी बहन के घर हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे बैठी है जी मेरी बड़ी बहन, साथ में बैठा है जिनका छोटा सा बेबी गोदी में, और ये वाला बैठा है जी बड़ा बेटा, जो कि सुहान और अयान दोनों सेम टू सेम एज के हैं, तो ये सुहान के जितना है। और सुहान बैठ गए जी अपनी आंटी की गोद में, और कुछ हम फ्रूट्स लेके आए थे तो बच्चों ने भाई यहीं पे खाना शुरू कर दिए। फ्रूट्स देखने की देर थी, खाना शुरू कर दिए, तो इनको फ्रूट्स खाने देते हैं। और साथ में भाई ये दूसरे नंबर वाला सो रहा है, इसको नींद आ रही है तो इसने कहा मैंने सोना है, लेकिन ये मुझसे डर रहा है, मुझे देख के रो रहा है। बच्चों ने पहली दफा देखा। अयान मुझे जानता है, वो बड़ा है ना, ये वाला जो है ना ये बड़ा है, ये मुझे जानता है, तो ये मुझे देख के नहीं रो रहा, तो वो वाला देख के ना मुझे रो रहा है। तो कहते हैं मामू झूला दे, मैंने कहा मैं झूला दे देती हूँ, लेकिन वो नहीं ले रहा मुझसे झूला, कहते हैं मामू दे। अब चुप हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे ना आप ही बैठे हैं तो आप ही से गपशप लगाते हैं, थोड़ी खैर खैरियत पूछते हैं और फिर थोड़ी सी देर में हम घर रवाना होंगे। छोटा मुन्ना भी मैंने अपनी गोद में ले लिया है और इतना ज़्यादा क्यूट था ना, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से किसी की नज़र ना लगे, और मेरी गोद में ना बहुत मज़े से किया था। मुझे भी डर लग रहा था कि गिर ना जाए, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए और छोटे बच्चे ना मैं कम ही लेती हूँ, और साथ में ना मैं नीचे बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, अयान और सुहान दोनों। यहाँ पे आ गए जी गर्मा गर्म समोसे, जो कि हमारी बहन ने हमारे लिए मंगवाए। तो यहाँ पे हम समोसे खाते हैं, नेहा बैठ गई, साथ में भाई बैठ गया, दोनों बच्चे बैठ गए, ये भी बैठ गए और ये भी बैठ गए। ये तो हमें देख के रोए जा रहा है।
और यहाँ पे जी देखें लेटा हुआ है सुहान। सुहान ने कुछ नहीं खाना पीना, सुहान ने किसी को नहीं मिलना, इसने कार्टून देखना है बस, और इसको कुछ नहीं चाहिए। ये वाला मुन्ना मेरे पास नहीं आ रहा था वैसे, लेकिन जब मैंने बोतल ली ना तो इसने कहा आमी मुझे भी बोतल पीनी है। इशारों इशारों में बोलता है, वैसे नहीं बोलता। तो मैंने कहा चलो किसी बहाने से तो आया, तो मैं इसको बोतल पिलाई थी। मैंने कहा चलो बोतल के बहाने से ही सही मेरा फ्रेंड बन रहा है, मेरे साथ जो है ना अटैचमेंट हो रही है थोड़ी सी। तो यहाँ पर ना मेरे साथ बैठ के मज़े से बोतल पी रहा है, और साथ में इसके आगे फ्रूट्स भी रखे हुए थे, तो फ्रूट्स खा रहा था और ना बहुत इंजॉय कर रहा था। अभी हमने समोसे खा लिए हैं और आप ही ऊपर बैठ गए, साथ में छोटा सा बेबी सो रहा है। ये देखें सुकून से सो रहा है, आंखें भी खोल के देखता है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा है, क्यूट सा। और अभी अभी उठा है, अभी इसकी जो है ना नींद पूरी हुई है। वैसे तो छोटे बच्चे सारा दिन ही सोते हैं। रूहान वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और रूहान को भी उनकी मम्मा कोल्ड ड्रिंक पिला रही है। और मैं हमारे छोटे छोटे भांजों के लिए ना एक ये वाला और एक वो वाला है, इन दोनों के लिए कुछ सामान लेके आई थी, कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। ये गिफ्ट्स ये लो। अयान का मुझे पता है कि उसको पूरा हो जाएगा, लेकिन इस वाले का मुझे शक है पता नहीं इसका क्या होगा। हाँ तो ये गिफ्ट्स मैं लेके आई थी कुछ। मैं ले रही थी अपनी बहन से इजाज़त, क्योंकि मैंने घर जाना था, घर जाके और भी काम करने थे, और फिर 1-2 दिन में मैंने रवाना हो जाना था। मैंने आप ही को बता दिया था, तो आप इसे इजाज़त ले रही थी। आप कहती हैं चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मैंने कहा नहीं आप जाएँ, जाके रेस्ट करें, मैं चल जाऊँगी, आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल ना करें। तो मैंने कहा आप रेस्ट करें। सुहान क्या ले आया? पापू ले क्या आ गए हो? ये देखें इसको चीज़ और चीज़, बस चीज़ चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। इसकी आदत ख़राब कर दी है या आपने? आपने और पापा ने। क्या हो गया, बच्चा नहीं है वो? नहीं होता तो कुछ नहीं है, वो मसला नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है ना। वो जिस टाइम रोना शुरू करता है, चीज़ी उसको ले जाते हो, भाई चीज़ी आओ दिला दूँ। अभी बोलेगा तो और भी ढेर सारी 2 दिन की बात और है, 2 दिन के बाद ये यहाँ नजर नहीं आएगा। यहाँ नजर नहीं आएगा। वो देखो अभी उसको, फरमाइशें पूरी कर ले। ये बस ये एक खत्म हो गई है, लो जी। अभी एक खत्म, खाइए पेट। दूसरी खत्म, तीसरी खत्म, चौथी खत्म, पांचवी खत्म। अच्छा एक बात है, 2 मिनट फिर रोएगा। नेहा से ज्यादा एंजॉय किया है हानिया से, हाँ हानिया से तो ज़्यादा इंजॉय किया है। हानिया ना खेलती नहीं है, कूदती नहीं है इतना, ठीक है। अब वो बड़ी हो रही ना, फिर भी समझदार हो रही है। छोटी सी वो रोती रहती थी। और ये बाहर खूब गया है बाहर। खूब गया खूब। ये क्या है? पॉप खाना है। घर पे आए हुए हमें 1 घंटा हो चुका है और अभी पापा ने मंगवाए यहाँ पे बर्गर। पापा ने कहा भाई थोड़े बहुत बर्गर खा लेते हैं, और साथ में सुहान लेके आ गए फ्रिज से ठंडा पानी। नेहा कहती है मेरा काम हल्का कर दिया है। हाँ खुद ही निकाल के ले आया। खुद ही निकाल के ले आया है। फिर बोलते पानी भी लेकर आता हूँ। पानी भी लेके आता हूँ। तो नेहा ने बर्गर निकाल रही है, तो हम सब बैठ के ना भाई बर्गर खाते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो पापा हम समोसे खा के आए थे। मुझे पता है तुम लोग खा कर पी कर आए, मैं तो भूखा बैठा हुआ हूँ। हाँ बस इसीलिए हमने हाँ कर दी। हमने कहा आप खाओ। लेट आया। 3 घंटे लेट? हाँ ना, हाँ। 3 घंटे लेट। अच्छा चले आप खा लें, हमने सिर्फ आपकी वजह से हाँ की है, क्योंकि हम पता है हम मना कर देंगे फिर आप कुछ भी नहीं मंगवाओगे। चले आप खा लो, फिर ये कि फिर गपशप करते रहेंगे। वैसे हम आपके नवासे को भी मिल के आ गए। चलो मुबारक हो आपको आपके तीसरे नवासे की। कैसा अच्छा है? नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारा है, खूबसूरत सा है। अभी तो ये कि 2 दिन का सिर्फ है, कई वो कहते हैं ना कई नक्शे चेंज होते हैं बच्चे के। तो थोड़ा चेंजिंग तो बदलेगी हाँ। ना इसका। नहीं लेकिन माशाल्लाह प्यारा है, आओ मैं साफ कर। प्यारा है। चले अच्छा है। नेहा भी देख कर आ गई, अदनान भी देखे आया, हाँ। और तू भी देखे आया। यहाँ मैं भी थे, देख आई हूँ। तूने भी देखा। पहली दफा बहन के बच्चे से मिली हूँ हाँ इस मौके पे। वैसे ये कि बड़े बड़े हो जाते हैं मैं आती हूँ। अच्छा सुहान देख के बहुत खुश हो रहा था, कह रहा था छोटा बेबी आ गया मुझे दे दो। हाँ, वो तो इसको इसके आगे बिल्कुल छोटा सा लग रहा होगा। इतना सा बेबी था, इतना सा। वो है भी छोटू सा, कमजोर से है, हाँ। तो वो इतना सा लग रहा था। नहीं बाहर माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और अभी हम लोग खाने लगे हैं बर्गर खा लेते हैं, बाकी गपशप करते रहेंगे। निदा के घर से हम लोग वापस आ चुके थे, और वापस आते ही सबसे पहले मैंने पापा को एक दफ़ा फिर से नाना बनने की मुबारकबाद दिए। छोटे नवासी की मैंने फ़ोटो भी दिखाई है पापा को ना। पापा बहुत खुश हुए देख के, बहुत सारी दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह ताला उसको ना खुश रखे, उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे छोटे से बेटे को। और माशाल्लाह से अब निदा के 3 बेटे हो गए, 2 पहले थे अब एक और हो गया। माशाल्लाह से 3 बेटे हो चुके हैं निदा के। और आप लोग भी ना सोच रहे होंगे कि आप सब लोग गए निदा से मिलने, निदा को मुबारकबाद देने बेटे की, लेकिन पापा जी क्यों नहीं गए।
तो मैं आप लोगों को ना बताना चाहूँगी। तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत लंबी कहानी में नहीं खींचना चाहूँगी। मैं आप लोगों को ना छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब निदा की शादी हुई थी तो निदा के ससुर जी है ना, उन्होंने मेरे पापा को साफ साफ कह दिया था कि अब आप लोग ना आना जाना यहाँ पे बंद कर दें। कभी कभार चले जाते थे बेटी से मिलने, लेकिन पापा का आना जाना निदा के ससुर को पसंद नहीं था, जिस वजह से मेरे पापा ने वहाँ पे जाना छोड़ दिए। वो निदा खुद आ जाती है तो पापा से मिल लेती है, वो भी आती रहती है 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते बाद, जब उसका जो है ना चक्कर लगता है वो आ जाती है। लेकिन ये कि अब पापा उसके घर नहीं जाते हैं, यही मेन वजह है जो कि पापा नहीं जाते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि क्यों नहीं गए, तो यही मेन वजह थी जो कि आप लोगों को मैंने बता दी है। बाकी हम जो बहन भाई ना, बहन भाई कभी कभार चले जाते हैं, हम भी ना जाने से परहेज ही करते हैं, क्योंकि आगे हम जाते हैं ना तो आगे हमसे कोई मिलता है नहीं, बस बहन बेटी होती है और बाकी जो है ना बाकी ऐसे सर्व हम मुँह बना के बैठ जाते हैं। तो इस वजह से ना हम भी कम ही जाते हैं, लेकिन ये कि हम फिर भी कभी कभार चले जाते हैं। तो निदा ने जब आना होता है वो आ जाती है। और निदा को मैंने गुड न्यूज़ भी सुनाई थी अम्मी जी वाली, तो निदा बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। निदा कह रही थी बहुत अच्छी बात है, निदा को मैंने अम्मी की फ़ोटो भी दिखाई है तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। फिर आप और नेहा ना दोनों चले जाना अम्मी जी से मिलने, कहती मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं जाऊँगी अम्मी जी से मिलने। और बहुत ज़्यादा खुश थी। निदा को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश थी, कह रही थी मैं ठीक हो जाऊँ तो फिर चली जाऊँगी अम्मी जी से मिलने। तो निदा से मिलके मैं आ गई थी। और आज के इस व्लॉग को ना हम यही पेंट करते हैं। आप लोगों ने मेरे छोटे से भांजे को ना बहुत सारी दुआएं देनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस चीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।